हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नया चैप्टर है दोस्तों। और उस नए चैप्टर का नाम है दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इसके बारे में पहले मैं आज आपको इस पार्ट में इसका बेसिक ही समझाने वाला हूं। सिर्फ बेसिक पहले बता रहा हूं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। और जो बुक है दोस्तों, आपको पता है ये RS अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है। 2018 एडिशन है दोस्तों मेरे पास, इसी से मैं करा रहा हूं। और दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 22 पे आ गए हैं। हम 22 को क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज से मतलब ये है, जब आप ब्याज तो आपने पढ़ लिया पहले ब्याज क्या होता है। मान लो 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए पे मान लो, पहले मैं ब्याज बता रहा हूं। 100 रुपए पे मैं आपको मान लो 10% का ब्याज देना। कितने का? 10% का। कितने साल के लिए? मान लो दोस्तों 1 साल के लिए। तो ब्याज क्या होता है? फॉर्मूला, ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो 10% के हिसाब से दोस्तों कितने रुपए का ब्याज बना? 10 रुपए का, ठीक है। 1 साल बाद वो व्यक्ति आपको कितने पैसे वापस करेगा दोस्तों, जिसे आपने दिए हैं। मान लो 100 रुपए दिए, 10% के वार्षिक 10% वार्षिक दर मतलब एनुअल सालाना दिए दोस्तों, तो कितने रुपए देगा वो आपको? 1 साल बाद आपको 110 रुपए वापस दे देगा। ये हो गया आपका 10% का ब्याज। क्लियर है? 110 रुपए देगा, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों ब्याज। और ये जो 110 रुपए है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसे कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब है जो धन आपने दिया था वो 100 रुपए, और उसमें जो ब्याज जोड़ दिया दोस्तों, वो कुल मिला के जो पैसा वापस मिलता है टोटल, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मतलब ब्याज समेत जो पैसा दोस्तों वापस मिलता है उसे मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब दोस्तों फिर उसने क्या करेगा? आपने पैसा सपोज करो 2 साल के लिए दिया। कितने साल के लिए दिया दोस्तों? 2 साल के लिए दिया। अब मैं 2 साल पे आता हूं। तो पहले साल कितना ब्याज हो गया दोस्तों? 10 रुपए। अब अगले साल के लिए जो मूलधन हो जाएगा, पहले साल के लिए जो मूलधन था 100 रुपए, अब जो अगले साल के लिए जो मूलधन हो जाएगा दोस्तों, वो मिश्र धन हो जाएगा आपका 110 रुपए। अब वो जो आदमी आपको जिसको आपने 2 साल के लिए पैसा दिया है, पहले वो 10 रुपए का ब्याज हो गया 1 साल के लिए। फिर वो आपके मूल रुपए जो आपने दिए थे उसमें 10 रुपए जुड़कर आपको फिर 110 रुपए के ऊपर ब्याज देगा अगले साल, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, जिस पर हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ जाए, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ जाए, उसे चक्रवर्ती ब्याज कहेंगे। मतलब 100 रुपए लिए थे पहले साल 10% की दर से, तो 10 रुपए ब्याज हो गया। फिर अगले साल वो कितने रुपए पे ब्याज देगा आपको? अब दोस्तों 100 रुपए पे नहीं देगा, अब वो आपको 110 रुपए पर ब्याज देगा। इसे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। अब वो कितने रुपए देगा आपको दोस्तों 2 साल बाद? दोस्तों 10% गुना 10 बटे 100, 11 एकम 11। फिर कितना हो गया दोस्तों? 110 तो पहले ही था, अब 11 रुपए और जुड़ जाएंगे इसमें, 121 रुपए हो गया। मतलब 2 साल बाद वो आदमी आपको 121 रुपए देगा। अगर सपोज करो 3 साल की लिमिट थी, तो अब की बार जो मिश्र धन हो जाता 121 रुपए हो जाता, फिर 10 गुना 100 बटे ऐसे आपको करके देता 1,210/100। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 12.1 रुपीज ब्याज। फिर समझ रहे हो? तो ब्याज के ऊपर दोस्तों जब ब्याज हमें देना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है। मिश्र धन आपने समझ लिया क्या होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का दोस्तों चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन कैसे निकालते हैं दोस्तों? उसका फॉर्मूला है, देखो क्या, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज को मैं आपको समझा दूं एक बार, होता क्या है। तो चक्रवर्ती मूलधन जो निकलेगा, चक्रवर्ती मूलधन जो निकलेगा, चक्रवर्ती मूलधन माइनस क्या कर देंगे दोस्तों उसमें से? चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती मूलधन में से क्या घटा देंगे दोस्तों? ब्याज घटा देंगे। क्या जो है चक्रवर्ती मूलधन में से हम क्या घटा देंगे दोस्तों? मूलधन घटा देंगे। सिर्फ पहले वाला
तो क्या निकल के आएगा, चक्रवर्ती मूलधन में से सिर्फ मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा। क्लियर है। मैं फिर एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। मान लो 1000 रुपए कितने साल के लिए दोस्तों, 3 साल के लिए दिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%। कितने परसेंट पे दिए, 10% पे। तो वो पूछ रहा है आपसे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज। तो 1000 रुपए कितने परसेंट पे, तो 10% पे। तो पहले साल कितना हो जाएगा, यहां से निकालते हैं, 20 10 से दाम 100। पहले साल के लिए हो गया 100 रुपए ब्याज। अब अगले साल के लिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1000 तो पहले थे, 100 रुपए और जुड़ जाएंगे, है ना, चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए। तो 1000 में 100 रुपए और जोड़ दो तो कितना हो गया दोस्तों, 1100 रुपए हो गया। 10 गुना 1/100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर कितना हो गया दोस्तों, 110 ब्याज। फिर 1100 रुपए में दोस्तों आप इसे जोड़ देंगे, ठीक है। 0 1 2 1 कितना हो गया, 1 2 1 0 गुना कितने परसेंट पे दोस्तों, 10% पे अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गई, ये हो गया 121 रुपए। कितना हो गया दोस्तों, 121 रुपए। अब टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1100 रुपए थे पहले कितने थे, 1 2 1 0, फिर 121 रुपए और जुड़ जाएगा, 1 2 और 1 3 2 और 1 3, कितना हो गया दोस्तों, 1331। ये 1331 क्या है दोस्तों, ये जो 1331 है ये है आपका चक्रवर्ती मूलधन। चक्रवर्ती मूलधन, अब हमें ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती मूलधन हो गया 1331 रुपए। अब इसमें से मूलधन घटा देंगे। मूलधन क्या है, जो हमने पहले साल दिया था उधार, ये 1000 इसमें से घटा देंगे तो कितना आया दोस्तों निकल कर, चक्रवर्ती ब्याज जो निकल कर आया 331 रुपए आया। और दोस्तों इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ। इसका जो फॉर्मूला, इसको करने का जो दोस्तों फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है उसे समझ लो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। हमारे पास जो फॉर्मूला दोस्तों, मान लो सपोज करो मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है P रुपए, मूलधन है P रुपए, ठीक है। और जो प्रतिशत है ना, ब्याज दर, जिसे हम कहते हैं ब्याज दर, ब्याज दर कितने दोस्तों, 8% की ब्याज दर है। और समय कितना है दोस्तों, समय है हमारे पास मान लो N, कितना समय है N। तो इसके लिए जो वार्षिक दर का जो फॉर्मूला बताया जाता है दोस्तों, जब ब्याज वार्षिक दे, क्या हो दोस्तों, जब ब्याज वार्षिक दे हो तो हमें जो फॉर्मूला बताया गया है चक्रवृद्धि, किसका दोस्तों, चक्रवृद्धि मूलधन का, चक्रवृद्धि मूलधन का, सॉरी मिश्र धन का फॉर्मूला है दोस्तों। चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N होता है। ये फॉर्मूला दोस्तों इसमें लगाना है आपको, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में। P क्या है, P है दोस्तों मूलधन, जितना पैसा हमने दिया है, 1 प्लस R अपॉन 100, और ऊपर क्या लिखना है दोस्तों, ऊपर हमें लिखना है समय, जितने समय के लिए हमने दिया है। तो P 1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर की पावर कितनी हो गई दोस्तों, N, ठीक है। वार्षिक, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो दोस्तों, वार्षिक हो, है ना, ब्याज की दर क्या हो दोस्तों, वार्षिक हो, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इससे जो निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा। अब ब्याज निकालने के लिए क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा जब आपको समझाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको चक्रवृद्धि जो ये निकलेगा आपका मिश्रधन निकलेगा, है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन जो निकलेगा वो उसमें से क्या माइनस कर देंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे, जो आपने पैसा लिया था उधार उसे माइनस कर देंगे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। कब, जब दोस्तों वार्षिक दर पे दिया हो, है ना, 1 साल के लिए दिया हो। ये समय है, समय ऊपर लिख देना। ये तब फॉर्मूला लेना है जब दोस्तों ब्याज की दर क्या हो, वार्षिक हो, है ना। अब आपके सामने जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ब्याज की दर छमाही भी आएगी, ब्याज की दर तिमाही भी आएगी, और ब्याज की दर दोस्तों हो सकती है रेशनल नंबर में भी आ जाए। तो उन वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, सपोज करो ब्याज की जो दर है, ये ब्याज की दर मान लो आपके समय प्रति छमाही आ जाए, है ना,
जब दोस्तों क्वेश्चन में लिखो ब्याज की दर प्रति छमाही, छमाही होता है आधा साल। क्या होता है दोस्तों? छमाही होता है आधा साल। तो ब्याज की दर को भी आधा कर देना ऐसे R/2, है ना। जब छमाही बोले तो साल में कितनी छमाही होती है? तो 2 छमाही होती है, तो 2 से भाग कर देना। ब्याज की दर को 2 से भाग कर देना और समय में 2 से गुना कर देना ऐसे। फिर जो समय हो जाएगा वो 2n हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा? R/2। ये जो 2 है दोस्तों यहीं पे आके गुना हो जाएगा ऐसे, ये वाला R/2 यहां लिखेंगे और n की जगह हो जाएगा 2n, क्योंकि ब्याज की दर दोस्तों क्या हो गई? छमाही ले रहा है ना। जब ब्याज प्रति छमाही दे तब दर कितनी कर देंगे दोस्तों? आपको 2 से डिवाइड कर देना सेम। और दोस्तों जब आपसे बोले ब्याज की दर अगर क्या हो? तिमाही हो। ब्याज की दर में दोस्तों तिमाही भी पूछ सकता है। तो जब ब्याज की दर तिमाही क्या है तो दोस्तों R/ कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितनी तिमाही होती है एक साल में? तो दोस्तों आपको पता है एक साल में 4 तिमाही, तिमाही मतलब 3-3 महीने के 4 पार्ट होते हैं एक साल में। तो आपको क्या करना है? P/1 प्लस R/4, 100 पहले से ही रहेगा और दोस्तों यहाँ पे क्या कर देना है? 4n, कितना कर देना? 4n आपको यहाँ पे लगा देना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और एक चीज में दोस्तों आपको नोट करनी है, ठीक है। आगे क्या हो सकता है? अगली कंडीशन ये है, मान लो अगर आपके सामने दोस्तों ब्याज जो मूलधन है वो तो P रुपए हो, मूलधन तो दे रखा हो P रुपए, ठीक है। मूलधन P रुपए में ही दिया हो, है ना। और जो समय है, समय एक परिमेय संख्या हो, जो टाइम है वो समय जो दे रखा है दोस्तों, मान लो ऐसे दे रखा 4 से ही 3/2 वर्ष, ऐसे अगर समय क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है। और ब्याज वार्षिक दे हो और ब्याज की दर क्या हो? ब्याज दर है वार्षिक, ब्याज दर वार्षिक हो R% की, है ना। ब्याज दर अगर वार्षिक हो तब कैसे सोल्व करेंगे? ब्याज वार्षिक दे हो तो दोस्तों इसमें चक्रवर्ती मिश्रधन का जो फॉर्मूला P × में रखना है 1 + R। तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों? R/100, ठीक है। पहले जो 4 पूरे जो 4 साल पूरे हैं तो इसे यहाँ पे ऐसे लिखना 4 साल के लिए। फिर दोस्तों गुना का निशान लगा देना यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखना? 1/3/2 और R ऐसी और यहाँ पे लिख देना 100 ऐसे, 3/2 और R ऊपर और 100 यहाँ पे लगा देना। फिर ये वाला फॉर्मूला इसमें बन जाएगा P(1 + R/100⁴ और ये R जो बटे वाला है ये 3/2 की फॉर्म में आ जाएगा R/100। जब ब्याज की दर दोस्तों पहले वर्ष क्या हो? अगर एक कंडीशन आ जाए ब्याज दर पहले वर्ष कितनी हो दोस्तों? पहले वर्ष जो है R1%, दूसरे वर्ष R2%, तीसरे वर्ष दोस्तों R3% हो। ब्याज की दर ऐसे दे रखी हो, ठीक है। R1%, R2% और R3% हो तब चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा? उस कंडीशन में दोस्तों चक्रवर्ती मिश्रधन कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में दोस्तों फॉर्मूले में सिर्फ आपको ये लिखना है P × 1 + R1/100 × P, ठीक है। P को आप एक बार ही लिखना बाहर की तरफ और फिर आपको ये लिखना 1 + R2/100 फिर 1 + R3/100। ये दोस्तों इसका बेसिक था पूरे चैप्टर का। इन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग दोस्तों सारा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।